अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं। आज की वीडियो जो है ना, मैं कुछ फैमिलीज़ को एड्रेस करूंगा जो कि हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ और मैं बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, इसको ज़रा मान लीजिए। मिडिल क्लास फैमिलीज़, और ये अक्सर मैं बहुत सुनता हूँ, जी मेरा तो यूके से रिश्ता आ रहा है। अक्सर हमारे भी ताल्लुकात में यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे आगे पीछे, डेफिनेटली मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास एक आदमी हूँ। हमारे जो कॉन्टेक्ट है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में है। ये अक्सर मुझे लड़कियों की जाने से सुनने को मिलता है, जी हमारे यूके से रिश्ता आ रहा है, जी मेरा ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता आ रहा है, कनाडा से रिश्ता आ रहा है। और मुझे आई फील पिटी ऑन देम। मुझे बहुत दुख होता है उन पर, क्योंकि मुझे अपनी आंखों के सामने उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल नज़र आ रही होती है। हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना, खाली इन्होंने जहन में रखा हुआ बस लड़का यूके होना चाहिए जी, यूएसए होना चाहिए, बाहर होना जी, बाहर होना बाहर, अल्लाह करे माफ़ करे वो पता नहीं कौन सी कोई और जॉब करके कितनी मुश्किल से रह रहा है, उसके पास अपनी भी प्रॉपर छत ना हो। नहीं, लड़का मुंडा तो बाहर होता है जी, डॉलर कमाता है, पाउंड कमाता है। ये सारा का सारा फेक एटीट्यूड है। 90 to 95% इसे फेकनेस है। 5% जो है ना वो सच्चाई हो सकती है। मिडिल क्लास फैमिली से मैं कहूँगा कि खुदारा ये पैसे के चक्कर में ना अपनी बच्चियों का बेड़ा गर्क मत करें। पूरी ज़िंदगी के साथ आप उनके साथ खेलते हैं, ये जो बेवकूफ़ी आप करते हैं। जो लोग बाहर सेटल्ड है ना, जो बाहर सेटल्ड है, जो कि वेल सेटल्ड है, बहुत वेल सेटल्ड है, ठीक है, और जिनकी बहुत अच्छी जॉब है, जो टेक्नोक्रेट्स है। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो मटेरियलिस्टिक इंजीनियर IST से है, वो फुल इमिग्रेशन पे अमेरिका में है और मेरे ख्याल से वो अमेरिकन नेशनल है। 18-20 साल पहले उनके वालिद ने अप्लाई किया था, नाउ ही इज़ अमेरिकन नेशनल। और वो वहाँ पे रहते हुए जो है ना, ही इज़ अर्निंग मेरे ख्याल $5,000-6,000 या $7,000-8,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ ना, ही विल नेवर गेट इनटू मैरिज के पाकिस्तान में किसी मिडिल क्लास फैमिली से शादी करें, वो नहीं करेंगे। वेरी 90 to 95% वो नहीं करना चाहते। वो ढूंढना चाहते हैं किसी हाई क्लास फैमिली जो अमेरिकन सेटल्ड हो या यूके सेटल्ड हो, ताकि वो ज़िंदगी भर उनको एक स्टेप फॉरवर्ड मिलता है। क्योंकि मिडिल क्लास बच्चे हैं जो गए होते हैं, इनके पास कौन सा है, इन्होंने कौन सा पैसा वो शुरू से देखा होता है, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इस तरह के जो केसेस होते हैं वो कभी भी नहीं आते यहाँ पे। 95% नहीं आते जी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आए और अपनी शादियाँ करें, या तो अपनी वो डेफिनेटली प्रेफर कर लेते हैं कोई कज़न मैरिज, वो डेट्स अनदर पॉइंट। लेकिन ये जो आप सुनने को मिलता है ना जी, लड़का बाहर होता है, पौंड कमाता है, एक कमाता है, ये बच्चे या तो ज़्यादातर इलीगल बाहर हैं, या अगर हैं भी तो अपना ब्रेड एंड बटर बहुत मुश्किल से अर्न कर रहे हैं, या अगर स्टूडेंट वीज़ा पे भी हैं तो ये अपना लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। ये किसी सूरत जो है ये नहीं अफोर्ड, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो शादी यहाँ से करें, और ना ही इनको अलाउ होता है कि यहाँ से अपनी बेगम को भी मान लीजिए और साथ उसको भी अफोर्ड करें डिपेंडेंट करवा के। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैम। आप जो मिडिल क्लास फैमिली, जी मेरा रिश्ता यूके से है, मेरा USA से है, 95% ये फ्रॉड होता है। और अगर कोई आया भी होता है रिश्ता, तो वो जो वहाँ पे सेटल होते हैं वो इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई यहाँ पर कभी नहीं आ सकते। रिजल्ट क्या होता है कि शादी तो हो जाती है, वो लड़की बेचारी एक घर से दूसरे घर में चली जाती है, शोर तो उसका यहाँ पे होता नहीं है। साल हर साल जो है वो लड़का बाहर होता है, वो ना यहाँ आ सकता है ना ये वहाँ जा सकती है, बस सिर्फ पाउंड और डॉलर थोड़े बहुत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और इसमें 100% जिम्मेदारी उस लड़की के वालिदैन है, ये गार्डियन है जो उसके साथ ये जुल्म करते हैं। ओवरऑल जो है, अगर आप इस तरह की शादियाँ कंडक्ट करवाते हो, लड़के बाहर हैं, आप सोच नहीं सकते, थोड़ा पढ़ लिख लें कि कितना ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कितने ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट हो जाते हैं कि अगर आप एक फोर्सफुली लड़की को अपने शोर से दूर यहाँ पे रखें और लड़का जो है मुझसे बाहर हो, और वो साल हाँ साल बाहर, और महीने साल में एक दो महीने के लिए आए, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिश्ते में होती है। और लड़की की ज़िंदगी के साथ आप खेल के उसको तबाह बर्बाद कर जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम उसके माँ बाप ऐसा सोचते हैं, लेकिन बहुत गलत एक्टिविटी आप करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ह्यूज ट्रॉमा आप उसको देते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी तन्हाई में काटना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो लड़की है, मैं उनसे कहूँगा कि इस तरह की जो आपके पास ये आई कैचिंग आती है ना चीज़ें, जी लड़का यूके में होता है, मेरा रिश्ता हो रहा है, मुझे भी बुला लेगा, नहीं बुला सकते। रोज़ाना यही रिसर्च हम कर रहे हैं, रोज़ाना यही काम कर रहे हैं। जो बच्चे वहाँ पे खुद बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं वो बुला ही नहीं सकते। जो स्टूडेंट वीज़ा में है वो अब डिपेंडेंट पॉलिसीज़ बहुत सारे मुल्कों की ख़त्म है, यूके की तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अब वो कोई डिपेंडेंट आपको साथ करके नहीं ले जा सकते। तो ये चीज़ें जहन में रखिए। ये फजूल एक बात होती है जी, बुला लेंगे, अगर बुला सके भी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो अपना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप वो क्या अफोर्ड करेंगे। आपको मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ता है। खाली ये होता है कि आपको हर मंथ कुछ $1,000 या $500-600 और कुछ पाउंड आपको मिल जाते हैं। अपने आप को इतना सस्ता मत कीजिए कि $500-600 पर मंथ की वर्थ पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दें। इस तरह की गलतियों में बिल्कुल भी अपने आप को मत डालिएगा, और सीरियस एक्टिविटीज़ करने से पहले 600 दफ़ा सोचें, क्योंकि 90 to 95% पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। जो बताया जाता है वो जनरली बाद में एग्जिस्ट नहीं करता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।